नमस्कार, मैं हूं अजय और अगले आधे घंटे में एक एक मिनट में पूरी खबर और पूरा विश्लेषण। तो आइए शुरू करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का सिलसिला। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का स्वागत उनके ऊपर स्याही फेंक कर किया गया। सवर्ण समाज के दीपक शर्मा नाम के एक शख्स ने संजय सिंह पर स्याही फेंक दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने स्याही फेंकने वाले शख्स की बुरी तरह पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि दीपक हाथरस केस पर हो रही सियासत से नाराज था। इससे पहले आपकी प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, लेकिन कार्यकर्ताओं की भीड़ को पुलिस ने जाने से रोका तो कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। आप कार्यकर्ता सरकार और डीएम के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। आखिरकार पुलिस को आप कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को मजबूर होना पड़ा। मुलाकात के बाद संजय सिंह ने योगी सरकार को निशाने पर लिया। जिस तरह से योगी सरकार ने इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की, दरिंदों को बचाने की कोशिश की, इससे बहुत स्पष्ट होता है कि योगी के राज में बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया है उत्तर प्रदेश। सवाल है कि इनका मकसद पीड़ित परिवार का दर्द कम करना है या सिर्फ अपनी सियासत चमकाना। हाथरस कांड पर बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। बाकायदा जस्टिस फॉर हाथरस नाम से दंगा भड़काने के लिए एक वेबसाइट बनाई गई थी। हैरानी की बात है कि इस्लामिक देशों से इसके लिए फंडिंग की जा रही थी। वहीं दंगा भड़काने के मामले में हाथरस में एफआईआर दर्ज की गई है। चंदवा थाने में हाथरस में दंगों की साजिश का मुकदमा दर्ज किया गया है। जातीय और सांप्रदायिक दंगे भड़काने पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। सोशल मीडिया पर भी भड़काऊ पोस्ट डालने पर एफआईआर हुई है। सीएम योगी ने आज भी विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि यूपी में दंगा भड़काने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश में अभी कितनी भीषण जातीय और सांप्रदायिक दंगे की नींव रखी गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के माध्यम से, विदेशी फंडिंग के माध्यम से कैसे कैसे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे। यह दृश्य आपने देखा होगा। पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे होंगे कैसे माहौल को खराब करने का प्रयास हो रहा है। फिलहाल हाथरस के बहाने वार पलटवार का दौर थमता नहीं दिख रहा। हाथरस कांड पर बड़ी साजिश का पर्दाफाश होने के बाद सियासत भी चरम पर है। सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उस बेटी की डेड बॉडी को रात में जला दिया गया, तो जलाया किसने? योगी की पुलिस ने। जलाया किसने? योगी के डीएम ने। तो इसका मतलब उस साजिश में क्या योगी जी की पुलिस और योगी जी का डीएम भी शामिल है? वहीं कांग्रेस कह रही है कि बैकफुट पर आई सरकार बहाने तलाश रही है। फर्जी एक कहानी घड़ी गई है कि एक हैशटैग हुआ, सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काने का, दंगा भड़काने की कोशिश की गई और सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। अब इन चीजों का सहारा लिया जाएगा। सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि प्रदेश जले तो जले, विपक्ष का मकसद सिर्फ सियासी रोटी सेकना है। कि बहुसंख्यकों में आपस में फूट डाल के ये अपनी राजनीति करना चाहते हैं। मकसद इनका ये है कि अगर प्रदेश में आग लगती है लग जाए, प्रदेश जलता है जल जाए, लेकिन इनकी अपनी राजनीतिक रोटियां सीखना चाहिए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कैसे कई राजनीतिक दल माहौल खराब करने के लिए सोशल मीडिया के जरिए साजिश रच रहे थे। घर, गांव तथा आसपास अनावश्यक भीड़ इकट्ठा कर भ्रामक, द्वेषपूर्ण सूचनाओं को प्रसारित करते हुए उन्माद फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि एक षड्यंत्र की इसमें साजिश है और जिसके बारे में विवेचना शुरू हो गई है और कुछ गिरफ्तारियां भी आगे इस संबंध में की जाएगी। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में 13 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से 5 एफआईआर सिर्फ हाथरस में हैं। किस तरह से पीड़िता के परिवार को बरगलाया गया, उससे कहा गया कि 50 लाख रुपए उसको सहायता राशि दिलाई जाएगी। ऐसे कई ऑडियो वीडियो टेप भी उत्तर प्रदेश पुलिस के पास हैं, जिसके आधार पर जल्द और सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। हाथरस घटना को लेकर विपक्ष उसे भुनाने की कोशिश में जुटा है। यूपी से सटे उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने हाथरस घटना को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। देहरादून में कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह कर विरोध जताया। कांग्रेस ने हाथरस की घटना में इंसाफ की मांग करते हुए 1 घंटे का मौन सत्याग्रह किया। सत्याग्रह में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे।
यूपी में निजीकरण के विरोध में कई शहरों में बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। सोनभद्र में अनपरा पावर प्लांट ठप रहा, जिससे कई इलाकों में बिजली संकट गहराने की आशंका है। ये आंदोलन हमारा अनिश्चितकालीन है। सरकार से हम लोगों का ये आग्रह है कि जो पूर्व में अभी कुछ दिन पहले जो समझौता हुआ है उसका सम्मान करते हुए हमारे लोगों को जो एक्सपर्टाइज हैं, संघर्ष समिति है, इनको बैठा करके सुधार कैसे किया जाए, हम लोगों ने बहुत ही एक सकारात्मक गवर्नमेंट को अपना पक्ष रखा है। बिजली कर्मचारियों के प्रदर्शन की ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। शाहजहांपुर, बागपत और गाजीपुर में बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। शाहजहांपुर में निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारी सड़कों पर उतरे। जल व्यवस्था और इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर जिले के सारे कर्मचारी हड़ताल पर रहे। मुख्य कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर हजारों कर्मचारियों ने निजीकरण का विरोध किया। उधर बागपत में बिजली कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर निजीकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट परिसर में जिले के सैकड़ों बिजली कर्मचारी धरने पर बैठे। वहीं गाजीपुर में भी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले बिजली कर्मचारियों ने काम बंद रखा। बिजली कर्मी पिछले 1 महीने से निजीकरण के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अनलॉक 5 में यूपी सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हुई है, जो इस बात पर मोहर लगाता है कि सीएम योगी ने लॉकडाउन के दौरान भी आर्थिक विकास का पहिया थमने नहीं दिया, बल्कि सरकार का खजाना इस दौरान भी लगातार बढ़ा है। यूपी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले सितंबर 2020 में 890 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व बढ़ा है। जो कर राजस्व वाले मदों में वित्तीय वर्ष 19-20 के सितंबर माह में कुल रुपए 8,443.91 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था, जो वर्ष 2020-21 के सितंबर माह में बढ़कर 9,334.17 करोड़ रुपए हो गया। इस प्रकार माह सितंबर 2020 में 890.26 करोड़ रुपए अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है, जो गत वर्ष के इसी माह से 10.5% अधिक है। हालांकि विपक्ष इसे सरकार के आंकड़ों की बाजीगरी से ज्यादा कुछ नहीं मान रहा। गाजियाबाद में झुग्गियों में आग का आतंक दिखा। सिहानी गेट थाना इलाके के सिहानी गांव के पास बसी सैकड़ों झुग्गियों में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां घंटों मशक्कत करती रही। आग के बाद उठ रहे धुएं के गुबार ने रेस्क्यू टीम की मुश्किलें बढ़ा दी। इस दौरान आसपास के इलाकों में भी लोग धुएं के गुबार के आगे बेबस नजर आए। गाजियाबाद के सिहानी गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब हजारों की तादाद में बनी हुई झुग्गियों में एकाएक करके आग लग गई। आप मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं कि यहाँ आपको जहाँ तक भी आपकी नज़र जा रही होगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ आग की लपटें या फिर धुंध का जो गुम्बार बना हुआ है, धुएं का जो गुम्बार बना हुआ है, जहाँ तक भी आपकी नज़र जा रही होंगी, ये जो आवाज़ आपको आ रही है, ये आवाज़ उनकी है जो इन झुग्गियों में सिलेंडर रखे हुए थे। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। आग से कितना नुकसान हुआ इसका सही अनुमान लगा पाना मुश्किल है, लेकिन ये सच है, झुग्गियों में रहने वाले लोगों ने कई सालों से जो गृहस्थी जुटाई थी वो एक पल में खाक हो गई। अब यहाँ रहने वाले लोगों के सिर से छत फट चुकी है। अगली रात कहाँ बीतेगी इस चिंता में कई लोग सदमे में देखे जा रहे हैं। कौशाम्बी में एक महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मौके पर मौजूद लोगों ने वारदात के बाद भाग रहे आरोपी को पकड़ लिया। नाराज भीड़ ने पहले आरोपी को पीटा, उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ये वारदात सराय अकिल के चौपुरवा गांव में हुई। सुबह मौके पर जब अपना टहलने के लिए जा रही थी तो उसी वक्त अशोक नाम का उसी गाँव का निवासी जो है, उसने समझ लीजिए धारदार चापर से गर्दन काट करके श्री कुमारी देवी उनका नाम है, उनकी हत्या कर दी है। पुलिस मामले की कई एंगल से जांच कर रही है। जैसे ही इस चीज़ की सूचना हम लोगों को मिली, गांव वालों ने दी, तत्काल हम लोग वहां मौके पहुंचे और आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे जो घटना का आला कत्ल वो भी बरामद कर लिया गया है। दिन दहाड़े हुई हत्या से इलाके में खौफ का माहौल है। अनलॉक 5 के बाद दिल्ली एनसीआर से सैलानी उत्तराखंड की ओर बड़ी संख्या में कूच करने लगे हैं। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर लैंसडाउन भी पर्यटकों से गुलजार होने लगा है। लंबे समय के बाद लैंसडाउन में टूरिस्ट के आने से स्थानीय व्यापारी खासे उत्साहित है। हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि जो हमारे कैंट के जो टोल वाला जो टैक्सेस हैं वहाँ पे हम थर्मल स्क्रीनिंग करें, उनका रजिस्ट्रेशन हम चेक करेंगे। जो देहरादून स्मार्ट सिटी में जो टूरिस्ट हैं वो उसी में रजिस्टर करके आएंगे, उसके बाद ही उनको एंट्री मिलेगी। सेकेंडली हमने होटल व्यवसायी जितने भी हैं उनकी एक मीटिंग लेके उनको ये निर्देश दे दिए गए हैं कि जो उन लोगों को प्रिकॉशंस लेने हैं और सारे डॉक्यूमेंटेशंस वो लोग चेक करेंगे। वहीं पर्यटकों को बिना किसी मेडिकल चेकअप के लैंसडाउन में एंट्री मिलने से प्रशासन की चिंता भी बढ़ी हुई है। प्रशासन की ओर से होटल कारोबारियों को प्रॉपर सैनिटाइजेशन और कोरोना संक्रमण से बचाव के निर्देश देते हुए होटल चलाने की इजाजत दी गई है।